क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द फोर्स ऑन द कंडक्टर इन फिगर 7.40 विल बी। फोर्स बताना है कि कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है 7.40 में, वो क्या होगा। फिगर पे चलते हैं, ये आपका फिगर है, यहाँ पर ये फिगर है 7.40, इस पे आपको बताना है फोर्स क्या होगा। डाउनवर्ड होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा, या अपवर्ड होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन बनाने के लिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मान लीजिए ये पहले तो हमको देखना होगा कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कंडक्टर में कैसा करंट जा रहा है। करंट है हमारे ऑब्जर्वर की तरफ वाला करंट है ना, ये कैसा करंट है, डॉट नोटेशन है। डॉट नोटेशन का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब क्या होता है कि करंट जो है, करंट आर फ्लोइंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर। डॉट का मतलब होता है कि करंट फ्लो किसके तरफ कर रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ, जो ऑब्जर्वर है जो देख रहा है उसके तरफ फ्लो हो रहा है, यही होता है डॉट का मतलब। तो यहाँ देखो मैं इस फिगर को आपको ऐसे बना देता हूँ। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अब करंट हमारे ऑब्जर्वर की तरफ, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं इस फिगर को। इस फिगर को हम सप्लाई दे देते हैं, डॉट है तो मतलब करंट क्या होगा मेरा, इस तरफ बह रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ बह रहा है। हाँ मान लो हम लोग यहाँ सप्लाई दिए, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि करंट किससे होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है। इतना तो इन्फॉर्मेशन होगा बेसिक का हम लोग को। ये आपका है बैटरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा करंट इस तरफ से स्टार्ट होकर इस तरफ से आएगा, मतलब ये डॉट नोटेशन दर्शा रहा है कि करंट किसके तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर की तरफ, ठीक है। और ये आपका फील्ड दर्शा रहा है यहाँ से, तो ये आपका फील्ड इस तरफ से जा रहा है, ठीक है। फील्ड हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से जाता है, नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड हम दर्शा दिए। अब करंट हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आपका करंट है, ठीक है। तो क्या है कि आप देख सकते हो कि हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं कौन सा, कि F इक्वल टू फोर्स बराबर जानते हैं, जब कोई मैग्नेट हो और उसके अंदर से कंडक्टर अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला जानते हैं। एल यहाँ लेंथ इन मीटर है वायर का, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देखते हो कि हमारा फोर्स जो होगा यहाँ पर है, तो हम ये भी जानते हैं कि फोर्स जो एडजस्ट होता है क्या होता है, तो हमारा फोर्स जो होता है यहाँ हम लिख सकते हैं कि फोर्स एक्ट इन ए डायरेक्शन perpendicular to both किसके, फील्ड मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। हम जानते हैं कि फोर्स जो एक्ट होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होता है फील्ड और करंट के। तो देखो यहाँ पर हम करंट रखे हैं इस तरफ से, मतलब ऑब्जर्वर की तरफ से डॉट वाला, तो हम अगर इसके लिए लेफ्ट क्या करें, लगा दे, अप्लाई करें, अप्लाई राइट हैंड रूल अगर अप्लाई करोगे तो आप ऐसे बनाओगे इसको, ठीक है। और ये आपका फिंगर हो गया, ये फिंगर हो गया इस तरफ से, ठीक है। तो ये जो है थंब है, ये थंब है,
ये क्या आपका थंब, थंब क्या शो कर रहा है, फोर्स, ठीक है, थंब क्या शो कर रहा है, फोर्स। और ये जो फिंगर है ये वाला, ये क्या शो करता है, करंट। और ये ये सब जो है, ये सब ये शो करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देख सकते हो कि जब करंट हमारा डॉट होता है तो हमारा क्या हो रहा है, फील्ड कहाँ पर लग रहा है, फील्ड आपका यहाँ पर, इससे मैग्नेटिक फील्ड से कितना लग रहा है, परपेंडिकुलर लग रहा है कि जब हम कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट का डायरेक्शन ऑब्जर्वर की तरफ रखते हैं तो फील्ड हमारा कहाँ लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 37 नंबर पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इन फिगर 7.41, जैसा कि फिगर आप देख रहे हैं 7.41, द आर्मेचर विल मूव इन, आर्मेचर किस तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, इसका सॉल्यूशन को लिए हम ये वाला जो है इसको कॉइल में चेंज कर लेते हैं, इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं कॉइल में। तो ये आपका नॉर्थ पोल बना देता हूँ मैं, ये आपका साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेट का। इसको हम कॉइल में चेंज कर लेते हैं अब। तो कॉइल में चेंज करेंगे तो कॉइल में हम कैसे बना सकते हैं, ये है। तो देखो क्रॉस का मतलब क्या होता था, क्रॉस का मतलब होता था कि करंट जो है करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, करंट कैसा फ्लो होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो मान लेते हैं कि करंट हमारा ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो इधर जा रहा है करंट, इस केस में, किस केस में, क्रॉस के केस में, ठीक है। और वो कैसे बहता है, क्लॉकवाइज फ्लो कैसे होता है, और किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, इस केस में डॉट के केस में करंट किस फ्लो में होता है, ये भी याद रखेंगे कि इस केस में कैसे फ्लो होता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन होता है। तो हमारा ये देखो क्लॉक वाइज बना दिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं किसको, ये वाला डॉट प्रोडक्ट। अब किसको लेते हैं, डॉट वाला। तो डॉट में जानते हैं कि करंट जो होता है, करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, करंट किस तरफ फ्लो होता है, ऑब्जर्वर की तरफ फ्लो होता है। तो ऑब्जर्वर की तरफ मतलब ये आपका हो जाएगा इस तरफ से, ठीक है। और एक चीज़ और है डॉट में, और करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, एंटी क्लॉक वाइज होता है, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर है आपका, ये आपका है डॉट, ये है आपको यहाँ पर क्रॉस। तो क्रॉस में जो करंट इस तरफ बह रहा है तो इसमें फील्ड कैसे लगेगा, अगर आप अप्लाई करोगे, राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे, अप्लाई राइट हैंड रूल अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो करंट आपका कैसे जाएगा, नीचे की ओर, डाउनवर्ड। और इसमें जाएगा करंट कैसे, अपवर्ड, ऊपर की ओर, मतलब एक तरफ से बढ़ जाएगा। इसका कह सकते हैं कि आप जाएगा कैसे, एंटी क्लॉक वाइज। तो हमारा आर्मेचर कैसे घूम जाएगा, साउथ टू नॉर्थ पोल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे यहाँ पर आर्मेचर कैसे रोटेट करेगा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा। और ये आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स।
ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा फ्रेंड्स, मतलब फिजिकली करके जितना पॉसिबल हो रहा है मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा देखेंगे। तो 38 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इफ द आयरन इन फिगर 7.42 इज विथड्रॉन, करंट बीइंग द सेम, द फ्लक्स डेंसिटी विल क्या होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फिगर, ठीक है, 7.40 में कि यहाँ पर आपका करंट चल रहा है, ठीक है, और करंट का वैल्यू क्या है, करंट बीइंग द सेम, सेम है हर जगह, करंट का वैल्यू क्या है, समान है। द फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होगा। तो जानते हैं यहाँ पर करंट क्या हमको दे रहा है, केस में सेम है, सार करंट जो फ्लो रहा है सर्किट में वो सेम है। पी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, या आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स बाय एन। ये क्या है आपका फ्लक्स है, ये क्या है नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हम जानते हैं कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ फ्लक्स और नंबर ऑफ करंट, नंबर ऑफ टर्न्स का, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जब हमारा क्या होता है, करंट बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा, यही ना होगा, जब होगा फ्लक्स बढ़ेगा। और जब हम करंट घटाएंगे, और जब हम करंट को घटाएंगे तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स को हम कांस्टेंट मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को कांस्टेंट। तो हमारा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है फ्लक्स के, कि फ्लक्स करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, या फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, या करंट घटेगा तो हमारा फ्लक्स भी घटेगा। लेकिन हमको केस दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर जाते हैं तो करंट क्या दिया, सेम। तो करंट अगर सेम रहेगा, हर केस में सेम रहेगा, करंट अगर हमारा सेम रहेगा हर केस में, तो फ्लक्स भी हमारा क्या होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि चेंज इन करंट कुछ नहीं होगा तो फ्लक्स में भी कुछ चेंज नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा कि रिमेन अनचेंज, ठीक है। जब हमारा करंट चेंज रहेगा तो उसके फ्लक्स डेंसिटी में क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। छोटा सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला पे था, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा, हमारे पास सेम रहेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 38 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, द मैग्नेटिक इंटेंसिटी इन द सोलेनॉइड फिगर 7.42 विल बी। फिगर दिया हुआ है, नहीं फिगर नहीं है, व्हाट विल बी। तो फ्रेंड्स आपको बोल रहा है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी बताइए इन द सोलेनॉइड इन द फिगर 7.40 विल बी। तो फिगर हम बना लेते हैं, फिगर 38 वाला में था, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। फिगर आपका कुछ यूँ था, ये एक ए बी और आपका कुछ करंट दिया जा रहा था, ये आपका करंट का डायरेक्शन था, ठीक है। तो यही फिगर है, ठीक है फ्रेंड। इस फिगर में बोल रहा है कि आपको बताना है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये एक सोलेनॉइड का फिगर, ये किसका फिगर है, एक सोलेनॉइड का फिगर है। तो इसमें बताना है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी बी, इस ये कितना होगा, इसका वैल्यू कहाँ पर ज़्यादा होता है, सेम एट द एवरी पॉइंट, क्या एवरी पॉइंट पे सेम होता है। ऑप्शन 2 ग्रेटर एट द एंड ऑफ द कॉइल, कॉइल के एंड में ज़्यादा होगा इस फिगर के अनुसार। ग्रेटर एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, ये सेंटर पे होगा, या नन ऑफ द एबव में होगा, किस में होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये फिगर और करेक्ट बनाते हैं, थोड़ा सा और ऐसे फिगर के अनुसार ये भी है, ये यहाँ पर ये है, दूर है फ्रेंड्स। तब बोल रहा है कि मैग्नेटिक, हम लोग जानते हैं कि
मैग्नेटिक इंटेंसिटी B बराबर क्या होता है सोलेनॉइड में, न्यू नॉट I बाय N बाय I। यहाँ पर वेयर ये तो हमारा आता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और N यहाँ शो कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉयल, और I करंट कर रहा है वो कॉयल में जो करंट फ्लो होगा। तो इस फिगर के अनुसार फ्रेंड्स देखो नंबर ऑफ कॉयल, नंबर ऑफ जो कॉयल है यहाँ पर सबसे ज़्यादा लपेटा गया ना एंड्स पे है, दोनों एंड्स पे तो नंबर ऑफ कॉयल नहीं लपेटा हुआ, सबसे ज़्यादा कॉयल कहाँ सेंटर पे है। इसको अगर देखा जाए तो सेंटर पे है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहीं पर क्या होगा मैक्सिमम बनेगा क्योंकि सेंटर पे है। ठीक है, तो इसमें से ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ग्रेटर एट द सेंटर ऑफ द कॉयल वाला होगा क्योंकि एंड पे तो कोई भी कॉयल लपेटा नहीं गया है, तो यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, सिर्फ जहाँ पर कॉयल लपेटा गया यहीं पर होगा, तो यहीं पर आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मेशन बना क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, तो उसमें यहाँ पर ये भी ज़्यादा होगा। कहाँ पर एट सेंटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड, जब एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है थ्रू ए मैग्नेटिक फील्ड तो इट सफर ए चेंज इन, तो उसमें जैसे कोई चार्ज पार्टिकल वो मूव कर रहा है किसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें क्या चेंज आएगा उस मतलब चार्ज में क्या उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, चार्ज का क्या उसका स्पीड चेंज होगा, क्या एनर्जी चेंज होगा, या कोई चेंज नहीं आता है। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए हम लोग अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास चार्ज पार्टिकल Q है, ये हमारा क्या है चार्ज पार्टिकल है, और ये कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा क्या कुछ वेलोसिटी, तो ये आपका हो गया चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी। ठीक है, और किसमें मूव करना चाह रहा है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ लिख लेते हैं ये आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड को दर्शा रहा है B। ठीक है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ मान ले यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ तो यूनिफॉर्म मांग लेते हैं, और जब करेगा तो हमारे का एक फोर्स एग्जर्ट होगा। ठीक है, ये आपका फोर्स लिख लेते हैं। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ये जब इतना हमको पास डाटा है तो वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं एक फॉर्मूला कि F बराबर जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है विद वेलोसिटी v, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा Q भी B साइन थीटा, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो F मैक्सिमम कब होगा, अगर केस 1 देखें, के फोर्स मैक्सिमम का केस हम देखना चाहते हैं कि फोर्स हमारा मैक्सिमम कब होगा, तो फोर्स मैक्सिमम कब होगा जब थीटा का वैल्यू हम कितना ले ले 90 डिग्री ले ले। 90 डिग्री कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो है मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा हम यहाँ एक फिगर भी बना देते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम क्या बनेगा, फोर्स हमेशा कैसे एग्जर्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगा इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, और फिर इसके परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा चार्ज पार्टिकल, मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और वो वेलोसिटी v डेश से क्या कर रहा है मूव कर रहा है, ऐसा बनेगा। तो इस केस में
हम ये देखना चाहते हैं यहाँ पर थीटा एंगल बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, थीटा का। तो थीटा जब 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब यहाँ पर कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है, मतलब चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो हमारा फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम होगा तो इस केस में F बराबर क्या हो जाएगा, QVB और साइन 90। और साइन 90 का मान क्या जानते हैं हम लोग, 1, यही जानते हैं। तो F बराबर क्या निकलेगा, QVB निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, जब हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के कितना 90 डिग्री मतलब राइट एंगल पे जब मूव करेगा तो हमारा क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक सॉल्यूशन समझ में आया कि मैक्सिमम लगेगा। अब इसी फॉर्मूला को, और एक हो गया ये मैक्सिमम, अब मिनिमम कब लगेगा ये केस देख लेते हैं। तो देखो हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या है, QVB साइन थीटा। अब हम जानना चाहते हैं कि फोर्स विल बी मिनिमम, फोर्स हमारा कब मिनिमम होगा। ठीक है, तो फोर्स हमारा कब मिनिमम होगा ये केस देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर थीटा का मान जो है क्या लेना होगा, देखो थीटा का मान साइन है तो साइन का कौन सा मान पे, या 0 डिग्री ले लेते हैं, या उसी का उल्टा ले सकते हैं क्या, 180 डिग्री। कैसे, अगर हमारा ये है मैग्नेटिक फील्ड, 0 डिग्री लेने का मतलब हमारा कैसे हो रहा था फिगर में, हमारे यहाँ देखो ये चार्ज पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच में थीटा है। तो अगर हमारा क्यू भी किस पे चढ़ जाए, इसी पे चढ़े, मतलब इस जो चार्ज पार्टिकल था हमारा, अगर इसके क्या हो जाए, पैरेलल बहने लगे, किसके पैरेलल बनने लगे, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए क्या, चार्ज पार्टिकल, चार्ज मतलब जो चार्ज माने थे वो उसके अगर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो एंगल कितना बनाएगा, 0 डिग्री। तो इस केस में फोर्स देख लेते हैं, तो QVB साइन 0 डिग्री। तो F बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 का मतलब 0 होता है, तो ये पूरा का मान कितना हो जाएगा, 0। तो इस केस में क्या होगा, 0 डिग्री केस में फोर्स विल भी मिनिमम होगा मिनिमम। और 180 का मतलब क्या है कि हमारा जो है, यहाँ पर देख लेते हैं केस 180 डिग्री इक्वल टू थीटा का मान 180 देखें, तो हमारा B चलेगा इस तरफ, तो Q चलेगा क्या, इस तरफ चलेगा, मतलब एंटी मतलब उसका उल्टा। तो इस केस में भी हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स कह कि अपोजिट मतलब खींचेगा, तो फोर्स हमारा क्या होगा, मिनिमम ही होगा। ठीक है, मिनिमम होगा। तो इस केस में हम सारे केस में क्या देख रहे हैं कि हर केस में देखो, हर केस में देख रहे हैं कि हम क्यू का क्या निकल रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन ही तो चेंज हो रहा है, कभी उसके एंटी डायरेक्शन ले रहे हैं, कभी उस पर पैरेलल ले रहे हैं, और कभी क्या ले रहे हैं, उससे क्या ले रहे हैं, 90 डिग्री ले रहे हैं। तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, डायरेक्शन ही तो चेंज कर रहे हैं ना, क्यू का हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 नहीं हो जाएगा राइट, कि हम सिर्फ क्यू का क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं इन द रिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा फोर्स का वैल्यू बदल रहा है। तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें चेंज सिर्फ क्या आता है, डायरेक्शन का चेंज आता है। डायरेक्शन को चेंज करते जाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा ना फ्रेंड्स। तो यही है आपका सॉल्यूशन, समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, 41 नंबर पे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
41 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं कितना 3 टाइम्स इन ए टोराइड, ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। अच्छा टोराइड मतलब समझते हो, टोराइड होता है कुछ नहीं, सोलेनॉइड ही हमारा टोराइड होता है। बस सोलेनॉइड कैसा होता है, हॉरिजेंटल होता है, इस शेप का होता है। ये कोई कोयल मतलब ये कोई क्या होता है, सॉफ्ट आयरन होता है, कोर होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करंट देते हैं, तो इस तरह का सॉफ्ट आयरन होता है। लेकिन टोराइड कैसा होता है, तो टोराइड ये हो गया आपका सोलेनॉइड, कैसा हो गया, ये आपका हो गया सोलेनॉइड। लेकिन अगर टोराइड देखोगे तो टोराइड आपका बस ये होता है इन सर्कुलर शेप। टोराइड का मतलब क्या है, टोराइड का क्या मतलब होता है, लिख देते हैं यहाँ पर कि सोलेनॉइड इन सर्कुलर शेप। जैसे देखो मान लो ये दो को करंट दिए, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट वापस आ रहा है, तो हमारा टोराइड कैसे बनेगा, ये बन गया। इसमें ठीक है, तो इसको कहते हैं टोराइड, इसको कहते हैं सोलेनॉइड। आप टोराइड सोलेनॉइड समझ गए। अब क्या बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम टोराइड में इंक्रीज करें 3 टाइम्स, मान लेते हैं केस वन, इसको मैं क्या करूं, इसको इरेज कर देता हूं आप, ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आप समझ गए होंगे। तो हम यहाँ से लेते हैं केस वन, कि हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होगा ना, मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, बोल रहा है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं B बराबर, हम क्या जानते हैं, न्यू नॉट एन आई जानते हैं, ये जानते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा क्या होता है, तो एक फार्मूला तो हम ये जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, और फ्लक्स के लिए लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ खोज रहा है, उसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, इसी में बस कुछ नहीं, यू नॉट एन आई ए बाय एल, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए इन द टोराइड, ये फार्मूला हो गया। तो इसमें देखो फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एन है, और एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा पहले शुरुआती केस में मान लेते हैं कि फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N1 है, ठीक है, ये केस शुरुआती केस का मान लेते हैं। फिर से केस 2 बोल रहा है कि हम नंबर ऑफ टर्न को अगले पिछले बार से 3 गुना कर देते हैं, मतलब पहले जो n था नंबर ऑफ टर्न उससे 3 गुना कर देते हैं। मान लो ये N1 था तो N1 का 3 गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, फ्लक्स तो वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 3N2 लगेगा यहाँ पर, तो 5 बराबर क्या होगा 3 डायरेक्टली पर N2 के लिए हम कितना पुट कर सकते हैं, सॉरी यहाँ गलती हो गया, यहाँ पर देखो ये एन, तो हम दूसरे केस में अगर फ्लक्स लिखे एफ डैश का फॉर्मूला, एफ डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा N2 होगा, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N2 का मान कितना पुट कर सकते हैं 3N1 पुट कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ से थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, तो इसको मैं, तो देखो यहाँ से मेरा आया क्या, एफ डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया 3N1 के, तो एफ डायरेक्टली 3 और N1
जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फाइव के केस वन से ये वाला केस था। तो यहाँ पर हम n1 के जगह क्या 5 पुट कर सकते हैं तो हमारा ये केस दिख रहा है यहाँ पर। तो ये केस दिखने का मतलब क्या है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न 3 टाइम इन ए टोरॉइड द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है मेरा, तो इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या, विल बिकम 3 टाइम्स। तो ऑप्शन जो आपका सेकेंड वाला है, ठीक है, ऑप्शन जो सेकेंड है कि विल बिकम्स 3 टाइम्स, जो पहले का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है, उससे क्या होगा, जो पहले का मैग्नेटिक फ्लक्स डैश सिर्फ 5 होगा, उससे कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हैं कि 3 गुना हो जा रहा है पहले की तुलना में। तो विल बिकम 3 टाइम्स, हमारा ऑप्शन हो जाएगा विल बिकम 3 टाइम, ऑप्शन 2। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया होगा आप लोग को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।